सागर जिले के रहली में सोनभद्र नदी के किनारे 400 साल पुराना रामेश्वर मंदिर है। जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है, जिनकी पूजा आराधना की जाती है। लेकिन खास बात यह है कि इस मंदिर में साल में केवल एक दिन ही दीपोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी को देव दीपावली के अवसर पर यहाँ पूरे मंदिर में दीपमालाएं सजाई जाती है, तो वहीं दीप स्तंभ पर दीपक जलाए जाते हैं। दीपथाना पर दीपक जलाने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर देर रात तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। मंदिर की देखरेख करने वाले हेमंतराव मलकापुरकर बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण मराठाओं ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में अपने शासन के दौरान करवाया था। तब से ही उनका परिवार यहाँ पर लगा हुआ है। पहले उनके दादा फिर पिता इसकी देखरेख करते थे और कार्यक्रम को मानते थे। उनके गुजरने के बाद अब लंबे समय से यहाँ की देखरेख कर रही हैं और जिस तरह के कार्यक्रम उन्होंने देखे थे उसी तरह के कार्यक्रम यहाँ पर उतनी ही धूमधाम से करवाते आ रही हैं। उन्होंने बताया कि करीब 400 साल से यहाँ पर दीप स्तंभ पर दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है, जो आज भी वैसे ही चल रही है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और इसके बाद अमावस्या को मनुष्यों की दीपावली मनाई जाती है। तो वहीं कार्तिक महीने के ही शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के 3 दिन बाद आने वाली चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान शंकर भगवान विष्णु के लिए सृष्टि का कार्यभार सौंप देते हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। अपन इस धरा पे मानव रूप में रह रहे हैं। इस धरा को नरक कहा गया है। अपन को नरक में रहते हुए अपनी जो दीपावली आती है तो ये चतुर्दशी को ही मनाई जाती है और इसको नरक चौदस कहा जाता है। और जब उसके बाद जो एकादशी आती है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को देव उठते हैं, उसके बाद जो चतुर्दशी 3 दिन बाद आती है जिसको बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर का भगवान का वास स्वर्ग में है। बैकुंठ को स्वर्ग कहा गया है, तो बैकुंठ इसलिए इसको बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। तो जब देव उठ जाते हैं तब यहाँ पूरे यानी भक्तों के साथ कई वर्षों से, जब से इसका 400-500 साल प्राचीन मंदिर है, बाकायदा शुरू से आज तक बाकायदा पूरे मंदिर में यहाँ दीपमालिका भी प्रांगण में है, पूरी भरी जाती है और दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसको दीपोत्सव बोलते हैं। ये जब से इसका यानी वो है सन 1600 और 1700 ईस्वी के इसमें मंदिर का निर्माण हुआ। मराठा साम्राज्य रहा, मराठा साम्राज्य के अंडर में मंदिर बना, तो इसका यानी 400-500 वर्ष समथिंग इसका इतिहास मिलता है, जो हमारे बाप दादाओं का स्वयं का उसमें वो है मंदिर। और जब से यानी हमने होश संभाला, जो हमने अपने पिताजी को उसमें जो इसमें विरासत में पाया, जो यहाँ उन सेवा शुश्रूषा जैसे होती रही, बाकायदा निरंतर मैं चला रहा हूँ। और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक यहाँ के जितने भी कार्यक्रम हैं उसको भी जीवित रखूँगा। बस ईश्वर की कृपा रहे, इसमें कोई अंतर न पड़ेगा और दीपोत्सव मनाया जाएगा। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school.
and determination. Sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.